Hello kids, let's start our journey with our motto learning is our fun. Learning is fun is our motto और आज हम करने वाले हैं बहुत सारा fun क्योंकि आज हम शेप्स के बारे में जानेंगे। शेप्स के बारे में तो हम वैसे भी पहले जान चुके हैं, बट शेप्स के बारे में जानने के साथ साथ उनका पैरामीटर, उनका एरिया, उनके टाइप्स और ये सब की चीजें भी जानेंगे। आज के हमारे चैप्टर का नाम है मेंसुरेशन। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेंसुरेशन में यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स की। सो वी ऑल नो, लेकिन हम फिर से इसको रिवाइज करने वाले हैं। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर्स। 1000 मीटर से मिलकर बनता है 1 किलोमीटर। नाउ 1 मीटर इज व्हाट? 100 सेंटीमीटर्स। 100 सेंटीमीटर्स को आप मिला दीजिए तो हमारे पास क्या होगा? 1 मीटर। देन वी हैव 1 डेसीमीटर। 1 डेसीमीटर मतलब क्या? 10 सेंटीमीटर्स। 10 सेंटीमीटर्स को मिलाइए तो बनेगा 1 डेसीमीटर। डेसी मीन्स 10, so 1 decimeter will be equal to 10 centimeters. Now we have 1 centimeter. So 1 centimeter is equal to 10 millimeter. 10 millimeter को मिलाइए तो क्या बनेगा? 1 centimeter. Now अब हम बात करते हैं फुट की। So 1 foot is equal to 12 inches. 1 foot is equal to 12 inches and 1 yard is equal to 1, 2, 3, 3 feet. 1, 2, 3, 3 feet. 3 feet को मिला दीजिए तो क्या बनेगा? 1 yard. उसके बाद आप 22 yards को मिलाइए तो क्या हो जाएगा? वो पूरी एक चेन। 22 yards is equal to 1 chain. Now अब हम बात करने वाले हैं कर्व्स की। तो कर्व्स में क्या होता है? तो बच्चों, कर्व्स में हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ कर्व्स होते हैं। हम स्ट्रेट लाइन को कर्व नहीं बोलते, हम किसी भी राउंड जैसी फिगर को कर्व बोलते हैं। जैसे कि इफ आई राइट दिस इज व्हाट? अ कर्व, दिस इज अ कर्व, दिस इज अ कर्व। एक पूरा सर्कल भी एक कर्व से बना है, मगर एक स्ट्रेट लाइन में अगर हम बनाएं ज्योमेट्री में, इफ आई मेक दिस ट्रायंगल, दिस इज ऑल्सो कर्व। अब कर्व को हम कैटेगराइज करते हैं 3 टाइप्स में: क्लोज्ड कर्व, सिंपल कर्व एंड सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंपल कर्व क्या होता है। तो कोई भी शेप, ठीक है, जो अपने आप को क्रॉस नहीं करेगी। अपने आप को कैसे क्रॉस करेगी? इफ आई मेक इट लाइक, देखो क्रॉस हुआ, ये यहाँ पे बिना क्रॉस हो गया। तो कोई भी शेप जो अपने आप को क्रॉस नहीं करेगी वो क्या हो जाएगी? सिंपल कर्व। क्या हो जाएगी? सिंपल कर्व, राइट? जैसे ये एक सिंपल कर्व है, ये भी एक सिंपल कर्व है, ये एक सिंपल कर्व है, ये एक सिंपल कर्व है और ये भी एक सिंपल कर्व है। तो ये सब क्या है? सिंपल कर्व्स। नाउ विल टॉक अबाउट क्लोज्ड कर्व्स। क्लोज्ड कर्व्स क्या होते हैं? जहां पर बिगिनिंग और एंड आपस में मिल जाते हैं। बिगिनिंग और एंडिंग वाला पॉइंट आपस में मिल जाते हैं। जैसे मैंने यहां से स्टार्ट करा, बिगिनिंग से ऐसे ऐसे चले, ऐसे ऐसे चले, कुछ भी हम बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं मैंगो जैसा, और फिर इसको जहां से बिगिन हुआ था वहीं पर इसको एंड कर दिया। तो ये क्या बन गया? एक शेप। एंड व्हाट काइंड ऑफ शेप इट इज? इट इज अ सिंपल कर्व। इट इज अ सिंपल कर्व। नाउ सॉरी, इट इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। इट इज कॉल्ड अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो ये हमें पता चल गया। अब हमने जान लिया सिंपल क्लोज्ड कर्व के बारे में, सिंपल कर्व के बारे में। सिंपल कर्व वो जो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करे, एंडिंग पॉइंट्स और बिगिनिंग पॉइंट्स क्रॉस करके आगे चले जाते हैं, तो वो सिंपल कर्व नहीं होता है। अगर दोनों मिल जाते हैं एक पॉइंट पर तो वो हो जाता है सिंपल कर्व। नाउ वी टॉक अबाउट द सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो यहीं पर हम पढ़ेंगे अब क्लोज्ड कर्व, सिंपल कर्व एंड सिंपल क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व क्या होता है? जहां पर बिगिनिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम होता है, सो दैट इज क्लोज्ड कर्व। जैसे कि ये यहां से स्टार्ट हुआ और यहीं पर एंड हो गया, सो दिस इज व्हाट? अ क्लोज्ड कर्व। ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट सिंपल कर्व। सिंपल कर्व क्या होता है? कोई भी कर्व जो जहां पर एक दूसरे को काटते नहीं है। सपोज देखो, बिगिनिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट है, या कहीं से भी वो कर्व जो है एक दूसरे को काटता हुआ आगे निकल जाता है, तो दिस इज व्हाट? दिस इज नॉट अ सिंपल कर्व। सिंपल कर्व में क्या कंडीशन होनी चाहिए? कि वो एक दूसरे को नहीं काटेंगे। हम यहाँ पर स्ट्रेट लाइन को भी इन ज्योमेट्री वी कॉल कर्व, राइट? सो यू सी दिस इज कटिंग इटसेल्फ। अपने आप को शेप काट के बाहर निकल रही है, तो वो सिंपल कर्व नहीं है, वो क्लोज्ड कर्व भी नहीं है। ठीक है।
सिंपल कर्व में एक ही कंडीशन होती है कि वो एक दूसरे को क्रॉस ना करे, ठीक है। एक शेप जो है वो क्रॉस करती हुई आगे ना जाए, तो वो क्या हो जाती है, सिंपल कर्व। तो अब हम सिंपल कर्व के एग्जांपल्स देखते हैं। दिस इज सिंपल कर्व, ये भी एक कर्व है, सिंपल कर्व है। ये देखो, ये भी एक सिंपल कर्व है, ये ओपन है मगर कोई बात नहीं, एक दूसरे को काट तो नहीं रहा है, कट तो नहीं हो रहे हैं इसकी लाइन पॉइंट्स, तो ये एक सिंपल कर्व है। तो वो ओपन भी हो सकता है और क्लोज भी हो सकता है, सिंपल कर्व, ठीक है। क्लोज्ड कर्व क्लोज ही रहेगा, जैसे कि ये वाली एक फिगर है, जैसे कि ये वाली एक फिगर है, क्लोज ही रहेगा, कोई ओपन स्पेस नहीं हुआ, तो दैट इज कॉल्ड क्लोज्ड कर्व, ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो सिंपल क्लोज्ड कर्व इज जहां पर एंडिंग, ये थोड़ा मेसी हो गया। सिंपल कर्व भी ऐसा सा ही है, जैसे कि वैसे जहां पर बिगनिंग का पॉइंट और एंडिंग का पॉइंट आपस में एक दूसरे से मिल जाते हैं। ये बिगनिंग का पॉइंट है और ये एंडिंग का पॉइंट भी यही हुआ, और ये क्लोज्ड है। तो सिंपल क्लोज कर्व में क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए वो कर्व, और क्या होना चाहिए, जो उसका बिगनिंग वाला पॉइंट है और एंडिंग वाला पॉइंट है वो सेम होना चाहिए, इसे बाहर, ये बाहर नहीं जा सकता। जैसे कि इफ आई जस्ट मेक इट दिस फिगर, देखो ये कट किया इसने अपने आप को, तो ये कट किया, तो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है। इफ आई जस्ट ड्रॉ दिस अनदर वन, ये देखो, अगर ये जो इसका इनिशियल और एंडिंग पॉइंट है वो आपस में मिल भी रहे हैं, मगर ये जो फिगर है अपने आप को कट करिए, देखो यहाँ पे कट किया, यहाँ पे कट किया, यहाँ पे कट किया, तो अगर ये अपने आप को कट कर रही है तो इट इज नॉट अ सिंपल क्लोज्ड कर्व, इट इज नॉट अ सिंपल कर्व, इट इज नॉट अ क्लोज्ड कर्व। I hope I made my point. Now let's go further. Now we'll talk about the interior region and exterior region. That is very simple to understand. Interior से हम क्या समझते हैं, जो एरिया इनसाइड होता है, और एक्सटीरियर से हम क्या समझते हैं, जो एरिया आउटसाइड होता है। तो आप कोई भी फिगर लीजिए, इफ यू हैव टेकन दिस फिगर, तो यहाँ पर ये वाला जो एरिया है जो बिल्कुल इसकी बाउंड्री के अंदर आ रहा है, दैट इज द इंटीरियर रीजन। और इसी फिगर का जो बाहर वाला एरिया है, ये वाले जो सारा बाहर वाला जो एरिया, इसके बाहर जितना भी एरिया है, दैट इज ऑल इट्स एक्सटीरियर रीजन। इंटीरियर जो अंदर रीजन होता है, एक्सटीरियर जो बाहर रीजन होता है, दैट इज कॉल्ड इंटीरियर रीजन एंड एक्सटीरियर रीजन। नाउ we will talk about पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है, कोई भी फिगर होती है, उस फिगर, कोई भी फिगर होती है, कोई भी शेप होती है, उसकी एक बाउंड्री होती है। अगर बाउंड्री ना हो, उसके लाइंस ना हो, तो क्या वो शेप एग्जिस्ट कर सकती है, नहीं कर सकती। लेट्स टेक एन एग्जांपल। इफ आई मेक अ स्क्वायर, तो मुझे यहाँ पर लाइंस तो डालनी ही पड़ेगी, बिना लाइन डाले क्या मैं एक स्क्वायर बना सकती हूँ? इफ आई ट्राई, तो ये लाइन डालनी पड़ेगी तभी तो स्क्वायर बनेगा। इफ आई जस्ट मेक अ बॉल, तो बॉल आप बना रहे हो, इफ आई जस्ट मेक अ ओवल शेप, तो इसमें क्या हो रहा है, ये बाउंड्री जरूरी है, ये लाइन जरूरी है। अगर इसके ये हम साइड्स नहीं बनाएंगे, लाइंस कर्व्स नहीं बनाएंगे, तो वी जस्ट कैन नॉट मेक एनी शेप। हर एक चीज की एक शेप होती है, उसकी एक बाउंड्री होती है। बाउंड्री मतलब ये सर्कल है, इसकी जो बाउंड्री है, इससे बाहर ही सर्कल है नहीं, इसके अंदर ही है ना सर्कल। इसके अंदर वाला जो सारा एरिया है, दैट इज कॉल्ड रीजन, दैट इज कॉल्ड रीजन। और ये जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री की लेंथ है, दैट इज कॉल्ड पैरीमीटर। सो द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ क्लोज्ड फिगर इज नोन एज पैरामीटर। फिगर कैसी होनी चाहिए, क्लोज्ड होनी चाहिए, ठीक है। इफ आई जस्ट वांट मी टू मेक if I want to make parameter of this figure, I just cannot make, because ये open figure है, यहाँ से देखो open है। If I just make this figure like this, can I measure the parameter of it? किया जा सकता है, लेकिन ये एक क्लोज्ड फिगर नहीं है। तो पैरामीटर हम किसका लेते हैं, क्लोज्ड फिगर का। मेजर हम कर सकते हैं बट वो पैरामीटर नहीं होगा। पैरामीटर के लिए क्लोज्ड होना चाहिए फिगर, कुछ भी उसके अंदर ओपन नहीं होना चाहिए। जैसे कि स्क्वायर है, रेक्टेंगल है,
सर्कल है, एनीथिंग लाइक दैट. सो हार्ट शेप है, लीफ की शेप है, सारी शेप्स जो है वो क्लोज्ड है, उनके बीच में कोई स्पेस नहीं है. सो दैट इज कॉल्ड पैरीमीटर. सो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल. अब हम यहां पर बनाते हैं एक रेक्टेंगल. राइट, ये एक रेक्टेंगल है. अब इसका पैरामीटर क्या होगा, इसकी बाउंड्री क्या होगी, इसकी बाउंड्री होगी, सपोज ये इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेथ है. अब लेंथ और ब्रेथ है. अब ये वाला जो साइड है ये इसकी इक्वल है. तो अगर ये बी है तो ये भी बी हुआ, और ये वाली जो साइड है ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, तो ये वाली भी इक्वल है इसके. तो ये अगर ये एल है तो ये भी एल हुआ. Instead of understanding it in letters, let's understand it in number. अगर मैं नंबर में बोलूं तो सपोज कीजिए आप अगर यहाँ पर इसका जो है मेजरमेंट है वो 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी वाला भी 4 सेंटीमीटर की साइड हुआ. एंड इफ इट इज से इफ आई से इट्स 7 सेंटीमीटर, तो ये भी 7 सेंटीमीटर हुआ. अब क्या हुआ इसके अंदर, कितना हुआ इसका पैरामीटर. अगर हम इसकी बाउंड्री पूरी मेजर करें, ये जो पूरी बाउंड्री है इसकी ये वाली, ये कितना हुआ 7 प्लस 7, यहां से दोनों ये लिया 2 टाइम्स 7 लिया, प्लस 4 प्लस 4, तो कितना हुआ 7 प्लस 7 इज व्हाट 14, और ये कितना हुआ 8. 14 प्लस 8 कितना हुआ 22. तो ये कितना हुआ 22 सेंटीमीटर. 22 सेंटीमीटर इस रेक्टेंगल का पैरामीटर है. तो हमने क्या सीखा कि रेक्टेंगल में दो साइड्स जो है, दो पेयर जो हैं, जो ऑपोजिट पेयर होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. तो उसको 2 टाइम्स आप कर लीजिए. राइट, 2 टाइम्स हमारी लेंथ होगी, 2 टाइम्स हमारी ब्रेथ होगी. तो इट विल बी लाइक 2L 2 टाइम्स लेंथ प्लस 2 टाइम ब्रेथ. राइट, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. यहाँ पे हमने 2 कॉमन ले लिया, 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है. 2 हमने बाहर दिया और हमने अंदर क्या करा, L प्लस B, लेंथ प्लस ब्रेथ. अब इसको करके देखते हैं. 2 है, लेंथ कितनी है यहाँ पर 7, ब्रेथ कितनी है 4. 7 प्लस 4 इज व्हाट 11, और ये बाहर है 2. तो इसका मतलब आप 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 11 से. यहाँ कर देते हैं 2 into 11 will give me 22. That's my पैरामीटर. कितना है 22 सेंटीमीटर. कैसे हमने कितनी इजीली निकाल लिया, बहुत ही लॉजिक से. 2 टाइम्स लेंथ है, 2 टाइम्स ब्रेथ है. लेंथ को हमने 2 बार कैलकुलेट करा, ब्रेथ को हमने 2 बार कैलकुलेट किया. तो ये जो 2 बार है ये बाहर कॉमन आ गया. 2 बार को हमने बाहर रख लिया क्योंकि लेंथ भी 2 बार है और ब्रेथ भी 2 बार है. 2 बार को बाहर किया, दोनों में ही है, कॉमन है. अब लेंथ और ब्रेथ को ऐड कर दिया. तो 7 प्लस 6 इज व्हाट, सॉरी 7 प्लस 4 इज व्हाट 11. अब इस 11 को, क्योंकि जो 2 है वो कॉमन है, 2 टाइम्स है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो व्हाट इज इट 22. सो 22 सेंटीमीटर इज दी पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल. पैरामीटर मीन्स उसकी बाउंड्री को हमने मेजर कर लिया. ठीक है, सो दैट्स आवर पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल. Now we will learn about parameter of a square. Now we will do parameter of a square. अब बनाते हैं प्यारा सा स्क्वायर. ठीक है, ये स्क्वायर बना लिया. अब इसमें देखो, अगर ये इसका साइज a है तो ये भी a होगा. Why? Because स्क्वायर में जो उसकी चारों साइड्स होती है वो इक्वल होती है. So if I say this is 3 centimeter, this is 3 centimeter,
दिस इज 3 सेंटीमीटर एंड दिस इज 3 सेंटीमीटर। अब इसका पैरामीटर क्या होगा? पैरामीटर मीन्स इसकी बाउंड्री, इसकी जो बाउंड्री हमने बनाई है उसका क्या लेंथ है। सो दैट इज द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर। तो देखते हैं क्या होगा। इट्स वेरी लॉजिकल। पहले ये वाली साइड लेंगे, कोई भी ले सकते हैं, 3, इसका मेजरमेंट कितना 3, फिर ये वाली साइड लेंगे 3, ओके ये भी ले लिया। अब इसको काउंट करेंगे 3 प्लस, अब इसको काउंट करेंगे तो ये कितना हो गया 3। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 plus 3 is 6, 6 plus 3 is 9, 9 plus 3 is 12, तो 12 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने क्या करा, चारों साइड्स को ऐड कर लिया। मगर इंटरेस्टिंगली हम ये जानते हैं कि ये जो है, ये चारों साइड्स जो है वो इक्वल होती है। तो ये रिपीटेटिव एडिशन हो रहा है। मींस अगर हम 3 को 3 3 3 एंड 3 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 3 को हम 4 से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा 12। क्योंकि रिपीटेटिव एडिशन जो होता है वो मल्टीप्लीकेशन होता है। 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12। तो बेसिकली हमने क्या करा है, इस एक साइड को मल्टीप्लाई करा है 4 से। ठीक है, इस एक साइड को 4 से मल्टीप्लाई करा। अब ये साइड 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है। एक साइड को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करा तो हमें क्या मिल गया, पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर। सो दैट्स व्हाट वी कॉल पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर। Now we'll talk about area of a rectangle. Area of a rectangle. So let's make a rectangle. हमने बना लिया एक रेक्टेंगल और उसमें हमने अपनी साइड्स की मेजरमेंट भी लिख दी है। जो हमारी लेंथ है, जो बड़ी वाली साइड है वो है 6 सेंटीमीटर और उसके सामने वाली जो ऑपोजिट साइड है वो भी 6 सेंटीमीटर है। उसकी जो ब्रेथ है वो है 3 सेंटीमीटर और उसके सामने वाली जो ब्रेथ है वो भी 3 सेंटीमीटर है, राइट। तो 6 6 3 3, राइट। सो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज व्हाट? एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज मल्टीप्लीकेशन। अब देखो इसका लॉजिक मैं समझाती हूँ। इसमें सबसे पहले हम समझेंगे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, इसको बोलते हैं लेंथ, जो बड़ी साइड होती है और जो छोटी होती है वो उसकी ब्रेथ हो जाती है। सो इसमें जो हमारा एरिया होता है दैट इज आवर लेंथ इनटू ब्रेथ। बेसिकली क्या होता है ये, अब यहाँ पर क्या आएगा, लेंथ हमारी है 6 और ब्रेथ हमारी है 3, तो वो कितना होगा 6 3 18 सेंटीमीटर। अब स्क्वायर आएगा। अब इन दोनों चीजों का लॉजिक मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, जब हमें एरिया पता करना होता है तो हम क्या पता कर रहे होते हैं, इस पूरे रेक्टेंगल के एरिया को पता करने के लिए। अब इस रेक्टेंगल में जितना भी स्पेस है, जितना भी ये एरिया है वो पता कर रहे हैं। तो ये क्या पता कर रहे हैं हम, ये पूरा का पूरा ये जो एरिया है इसकी पैरामीटर के अंदर, इस बाउंड्री के अंदर वो पूरा एरिया पता कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जितनी बार भी, इफ आई जस्ट इरेज इट एंड टेल यू अगेन, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है। अब ये देखो, ऐसे अगर हम पता करें एरिया तो क्या है, इस तरह की हॉरिजॉन्टल जो लाइंस है वो इतनी ऐसे ये पूरी की पूरी ऐसे यहाँ पर बार बार आएंगी इस एरिया को कवर करने के लिए। पूरे एरिया को कवर करेंगे। कितनी बार कवर करेंगी, पूरा का पूरा 3 सेंटीमीटर कवर करेंगी। कितना कवर करेंगी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी बार आएंगी, ऐसे 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 ऐसे, कितनी, जितनी भी आ सकती है। कहां तक, पूरी जितनी उसकी ब्रेथ है, और ब्रेथ कितनी है 3 सेंटीमीटर, राइट। नाउ विल टॉक अबाउट दी लेंथ। तो यहाँ पर ये तो देखो, ये जो इसकी लेंथ है, ये लेंथ कितनी बार रिपीट हुई, जितनी उसकी ब्रेथ है। तो लेंथ कितनी बार रिपीट हुई, जितनी उसकी ब्रेथ है। और ब्रेथ जो है वो कितनी बार रिपीट होगी,
ऐसे कितनी बार, जितनी उसकी लेंथ है। ब्रेथ कितनी बार रिपीट होगी, जितनी उसकी लेंथ है उतनी बार उसकी ब्रेथ रिपीट होगी, उससे बाहर तो नहीं जाएगी क्योंकि एरिया तो अंदर ही होता है पैरामीटर के। तो बेसिकली क्या हो रहा है, रिपीटेटिव एडिशन किसका हो रहा है, लेंथ का ब्रेथ की टाइम तक, और ब्रेथ का कितना रिपीटेटिव एडिशन हो रहा है, लेंथ के टाइम तक। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता चलता है कि दिस इज नथिंग बट लेंथ इनटू ब्रेथ, क्योंकि यहाँ पर दोनों का ही मल्टीपल एडिशन हो रहा है, रेपिटेटिव एडिशन हो रहा है, तो मल्टीप्लीकेशन हो गई लेंथ इनटू ब्रेथ। नाउ विल कम टू दिस पॉइंट कि यहाँ पर ये जो हमने लिखा है व्हाई इज इट स्क्वायर। देखो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बेसिकली हम 6 और 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मगर ये हम सिर्फ नंबर्स को नहीं लेंथ और ब्रेथ को करें। तो लेंथ है 6 सेंटीमीटर एंड देन इट इज 3 सेंटीमीटर, इसको मल्टीप्लाई करें तो 6 3 जा 18 और सेंटीमीटर सेंटीमीटर कितनी बार हुआ, 1 टाइम एंड 2 टाइम, तो कितनी बार हुआ ये, सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर 2 टाइम्स हुआ तो स्क्वायर आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। Now we'll try to understand. Now there are some questions that we'll do. Find the area of a rectangle if its length and breadth are 20 centimeter and 28 centimeter. हमने अभी सीखा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अब हम करने वाले हैं इस पे कुछ क्वेश्चंस। Find the area of a rectangle if its length and breadth are 20 centimeter and 28 centimeter. Now we already know the formula by its logic कि रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलता है। So let's do it. राइट अब यहाँ पर लेंथ कितनी है हमारे पास, 28 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 20 सेंटीमीटर। जो छोटी है वो ब्रेथ हो गई, जो बड़ी है वो लेंथ हो गई। राइट तो हमारे पास लेंथ एंड ब्रेथ हो गई। जो बड़ी साइड है उसको हमने बड़ा नंबर दे दिया और जो छोटी साइड है उसको छोटा नंबर दे दिया, विच इज वेरी ऑब्वियस। तो अब हम बात करते हैं कि इसका एरिया क्या होगा। एरिया वी ऑलरेडी नो, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया इज लेंथ इंटू ब्रेथ। अब करते हैं 28 इंटू 20, यहाँ पे सेंटीमीटर लिख देते हैं, सेंटीमीटर सिंपल है। 28 इंटू 20 इसको करेंगे अगर हम मल्टीप्लाई तो ये आएगा, देखो 0 तो हमने पहले ही लिख दिया। नाउ 8 2 जा 16, यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हुआ 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 इज 5, 560 centimeter square. That's what it is. Area of this rectangle. Area of a rectangle. Now, area of a rectangle is अब यहाँ पर next question हम देखते हैं। The area of a rectangle is 240 centimeter square आएगा यार ये। The area of a rectangle is 240 centimeter square. Find its length. If its length is 20 centimeter, find its breadth. Right? Area हमारे पास कितना है, 240. This is our area, which is centimeter square. Now, what do we have? 20 centimeter its length और मल्टीप्लाई करेंगे इसकी ब्रेथ से। ब्रेथ कितनी है वो पता नहीं, तो हम इसकी जगह बी ही लिख देंगे। अब देखिए हमें ये पता है कि लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करके हमारे पास एरिया आता है। ठीक है, ये एरिया हमें कैसे मिलता है, लेंथ एंड ब्रेथ को मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो क्या होगा, एरिया हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 240, ये जो मल्टीप्लाई हुआ है हमें ये भी पता है, दूसरा नंबर हमें निकालना है, तो इस नंबर को आप यही रहने दीजिए इन द फॉर्म ऑफ बी, क्योंकि ये तो हमें पता ही नहीं कौन सा नंबर है। और इसको ले जाइए यहाँ पर, यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवीजन की दूसरी साइड आकर ये मल्टीप्लाई की जगह उल्टा हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये हो गया 20।
0 से 0 कटा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 12। तो ब्रेथ आ गई हमारी 12। ब्रेथ इज व्हाट? 12 सेंटीमीटर। तो वी गॉट इट। हमारी लेंथ है 20 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 12 सेंटीमीटर। इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। क्या 12 into 20 is giving me the same area, that's 240 centimeter? Yes, 12 2 जा 24, 0 आया और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। नाउ एरिया ऑफ अ स्क्वायर। अब हम बनाते हैं छोटा सा क्यूब सा स्क्वायर और फिर निकालते हैं उसका एरिया। ये स्क्वायर है। अगर ये है say it's like if I say it's if it is 6 6 6 and 6, ठीक है। ये इसकी साइड्स हैं स्क्वायर की, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। अगर हमें पैरामीटर निकालना होता तो हम क्या करते? सिंपली इन 6 6 6 6 को 4 टाइम ऐड कर लेते या फिर 4 को ही 6 से मल्टीप्लाई कर देते, तो हमारे पास एरिया वो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर आ जाता। लेकिन अब हमें पैरामीटर तो निकालना नहीं है, वो तो लेंथ ऑफ साइड्स हो गई ना, बाउंड्री की साइड की लेंथ हो गई। लेकिन अब हमें क्या निकालना है? जो इसके अंदर एरिया है, इंटरनल एरिया। अब ये जो इसका ये वाला इसका जो साइड है ये 6 टाइम्स तक कवर होगा, राइट? कितनी बार कवर होगा? ये पूरा 6 कवर होगा। कितने टाइम तक? 6 तक। तो ये पूरा एरिया कवर हो जाएगा, राइट? अगर ये 1 इंच होगा, 1 सेंटीमीटर होगा, तो वो कवर नहीं होगा। इसको पूरा 6 सेंटीमीटर की लेंथ तक हमें लेकर आना पड़ेगा। लेकिन कितनी बार? यहाँ पर भी तो 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर तक लेकर आना पड़ेगा। तो ये क्या हुआ? बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रिपीटेटिव एडिशन हो रहा है। तो जब हम ए को, साइड को, इसकी जो साइड है, साइड को ही दूसरी साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। इंटरेस्टिंगली स्क्वायर में सारे की सारी साइड्स, चारों साइड्स जो होती है वो इक्वल होती है। तो बेसिकली दो साइड्स नहीं है, मतलब मेजरमेंट दोनों ही साइड का एक है, सेम है। तो हम बेसिकली अगर हम इसको ए बोलेंगे तो ये भी ए होगा, है ना? तो ए और ए क्या हो जाएंगे? मिलकर 2 टाइम्स हो जाएंगे। ए इंटू ए वुड बी ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का क्या मतलब हुआ? ए स्क्वायर का मतलब हुआ ए को आप दो बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, ए को आप 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो दैट इज ए स्क्वायर। So that's the area of a square. Now let's do some questions. Side of a square is 70 centimeter. Find its area and parameter. इस एक स्क्वायर है हमारे पास, जिसकी एक स्क्वायर है हमारे पास, जिसकी एक साइड है 70 सेंटीमीटर। तो उसका एरिया क्या होगा? उसका एरिया क्या होगा? अगर उसकी एक साइड 70 सेंटीमीटर है तो उसकी चारों साइड 70 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि वो एक स्क्वायर है। तो एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर। ए क्या है? साइड। और ए स्क्वायर का क्या मतलब होता है? ए इंटू ए, विच विल बी 70 इंटू 70। तो कितना हुआ? 7 इंटू 7 इज 49, और क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो है तो हो गई 00, 4900 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर भी 2 बार आया तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हो गया इसका एरिया। नाउ वी विल फाइंड द पैरामीटर। पैरामीटर कितना होता है? 4
A means 4 into A, 4 into side. So 4 is what? 4 और A की जगह हमारे पास क्या है 70. तो 4 into 7 is what? 280 और जीरो आगे लग गया सेंटीमीटर. यहाँ पे तो एक ही बार 70 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हुआ ना, तो इट्स 1 सेंटीमीटर. So 280 centimeter is the what? Is the parameter of the square, and area of the square is 4900 centimeter square. So that's how we solve this question.